अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। अपने इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो सुन लें। सबसे पहले आपने पेज नंबर 20 पे आना है। एक्सरसाइज है 1.4, उसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाला। ठीक है। उसके बाद आ जाए पेज नंबर 38 पे। आपका क्वेश्चन है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। ये आपने जो है ना एग्जाम्पल तैयार करनी है। उसके बाद आ जाए एक्सरसाइज है 1.13, क्वेश्चन नंबर 2 है और पेज नंबर है 52। ये आपने तैयार करके आना है। उसके बाद आ जाए पेज नंबर 61 पे। इस पे आपने जो है 61 पे आपने कमीशन है, कमीशन के नीचे एग्जाम्पल दी हुई है वो भी करनी है आपने, और उसके साथ एग्जाम्पल नंबर 8 वो भी तैयार करके आनी है। उसके बाद आपने ट्राइंगल बनाने सीखी थी, वो भी आपने तैयार करके आनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, पेज नंबर 129 पे एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो आपने अच्छी तरह से तैयार करके आनी है। ठीक है। और उसके बाद फैक्टराइजेशन है आपका पेज नंबर 98 पे, एक्सरसाइज है 2.8। आपने ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से करनी है। अब मैंने आपको जो है ना वो गेस दे दिए हैं, आपने ये इनके मेथड्स अच्छी तरह से तैयार करने हैं। ठीक है। जब आपको ये सारे सवाल हल करने आ जाएंगे तो आप पेपर भी इजीली हल कर लेंगे। आपने ये टॉपिक्स अच्छी तरह से तैयार करने हैं। ठीक है। और जो मैंने इसके अलावा आपको क्लास में भी क्वेश्चंस करवाए हैं ना वो भी आपने तैयार करने हैं, तो आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ये -1 है, ये उतर जाके +1 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 8 + 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू 9। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9/3, तो x इज इक्वल टू 3। ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 81, ये तो आपको पता है कि इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 9। 9 9s आर 81 होता है, तो इसीलिए इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 9 का स्क्वायर कट जाएगा, तो 81 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास इक्वल टू 9 आंसर। अब हमने इसके प्रोडक्ट निकालनी है। प्रोडक्ट बच्चों, प्रोडक्ट का मतलब होता है कि इसको हमने ज़रब करना है। ठीक है, ज़रब करना है। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15। पावर्स ऐड होंगी, 2 + 4 और y 3 + 3, तो ये आ जाएगा 15x 6 और y 6। ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गौर से सुनना है आप लोगों ने। इफ़ अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर इन 10 आवर्स देन इट्स स्पीड विल बी। तो हमने इसकी स्पीड निकालनी है। अगर एक बस जो है वो 500 किलोमीटर का सफ़र 10 घंटों में तय करती है तो उसकी स्पीड बतानी है। तो स्पीड निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास 500 है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर, और टाइम हमारे पास 10 आवर्स है। तो 500/10, 0 0 से कट हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, और यही हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल जो है राइट एंगल है, एक 30 का, और एक्स हमने मालूम करना है। बच्चों आपको पता है कि जो राइट एंगल होता है उसका मतलब है कि जो बी एंगल है वो है 90 का। राइट एंगल का मतलब है कि वो 90 का एंगल है, ठीक है। और जो सी है वो है 30 का, और जो ए है उसको हमने किया कि एक्स, ये हमने मालूम करना है। तो हमें पता है कि मुसल्लस के अंदरूनी ज़ावियों का जो मजमुआ होता है वो होता है 180, ठीक है। इसकी जगह पे x प्लस बी हमारे पास 90 है, और जो सी है वो 30 है। 90 + 30 को प्लस करेंगे 120, और ये 180। ये 120 प्लस क्या उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60। इसको डायरेक्ट अगर सॉल्व करना हो तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या होता है कि 30 और 90 को प्लस करें, क्या आता है 120, ठीक है, 120 आता है, ठीक है। तो इसको 180 में से माइनस कर दे। एक तरीका तो ये है,
जो दूसरा तरीका है उसमें क्या करते हैं, हम 90 माइनस 30 करते हैं तो 60 आ जाता है। इस तरह से भी हम जो है वो थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब MCQ में करना हो तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपने इसको डिटेल से लिखना ज़रूरी होगा। अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास, अपने MCQs देख लें। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं जो कि प्लस को माइनस करते हैं, इसको मॉड के साथ ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, ये प्लस माइनस होगा तो उसको प्लस कर देगा, लेकिन अगर प्लस होगा तो उसका आंसर भी प्लस ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 9। डिक्रीज़ 700 इन द रेशो ऑफ 5:7, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये कट हो गया, 7 1 is 7 00, तो ये आ जाएगा हमारे पास 500 इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखें, द नेक्स्ट टर्म इज़, हमने इनमें देखना है कि इसमें क्या कनेक्शन बन रहा है। 18 में कितने प्लस या माइनस किए जा रहे हैं या मल्टीप्लाई किया जा रहा है कि नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो अगर हम गौर करें तो 18 में +6 करें तो 24 आता है, और 24 में +6 करें तो हमारे पास 30 आता है। इसका मतलब हम इसमें +6 किया जा रहा है, तो जो नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी हमारी 36। 30 में 6 ऐड करें तो 36 आएगा, तो इसका आंसर जो है वो 36 है। ठीक है।